जय श्री कृष्ण। कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यति भीर्जनार्दन। कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यति भीर्जनार्दन। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे, तो भी हम लोगों को अपने कुल का नाश होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना चाहिए, क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार हमें क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हमें इस पाप से बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर स्वयं के कौटुंबिक स्नेह परिवार के साथ मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपने दोष नहीं दिखाई देते। उल्टे एक अभिमान रहता है कि इनमें तो यह दोष है पर मुझ में नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई ना कोई तो दोष होगा। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह भी तो एक दोष है। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं, पर अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। जो परिवार के प्रति उनका अभी युद्ध भूमि में मोह जाग रहा है वो नहीं दिख रहा। तो कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश